नमस्कार। जय श्री कृष्णा। राधे राधे। स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से। आज हम सुनेंगे 5वें ज्योतिर्लिंग की पौराणिक कथा। जी हाँ दोस्तों, आज हम सुनेंगे भगवान शिव के 5वें ज्योतिर्लिंग केदारनाथ जी की कथा। केदारनाथ मंदिर हिंदुओं के प्रमुख मंदिरों में से एक है। ये मंदिर 12 ज्योतिर्लिंगों में से भी एक है। यहाँ का शिवलिंग है जो बहुत पुराना है। 4 धाम और 5 केदार में भी इस मंदिर का नाम शामिल है। केदारनाथ मंदिर उत्तराखंड राज्य के रुद्रप्रयाग जिले में स्थित है। मान्यता है कि इस ज्योतिर्लिंग के दर्शन मात्र से ही समस्त पापों से मुक्ति मिलती है और पुण्य फलों की प्राप्ति होती है। उत्तराखंड के 2 प्रधान तीर्थ बद्रीनाथ और केदारनाथ, इन दोनों के दर्शनों का बड़ा ही महत्व है। धार्मिक मान्यता अनुसार जो व्यक्ति केदारनाथ के दर्शन किए बिना बद्रीनाथ की यात्रा करता है, उनकी यात्रा सफल नहीं होती है। स्कंद पुराण में भी और शिव पुराण में भी केदारनाथ का जिक्र बहुत ही अच्छे से मिलता है। केदारनाथ के बारे में उल्लेख किया गया है। ये तीर्थ महादेव जी को बहुत ही प्रिय है। जिस तरह कैलाश को महत्व दिया है, उसी प्रकार से महत्व भगवान शिव ने केदार के क्षेत्र को भी दिया है। इनके दर्शन और पूजन मात्र से ही भक्तों को तमाम प्रकार के कष्टों से मुक्ति मिलती है। अब हम सुनेंगे आखिर कैसे बने भगवान शिव केदारनाथ। चलिए दोस्तों, शुरुआत करते हैं कहानी की। एक बार सतयुग में भगवान विष्णु जी ने नर और नारायण के रूप में अवतार लेकर अलकनंदा नदी के किनारे नर और नारायण पर्वत पर कठोर तपस्या की थी। उनकी कठोर तपस्या से महादेव जी प्रसन्न होकर प्रकट होते हैं और वरदान मांगने को बोलते हैं। तभी नर और नारायण ने महादेव जी से कहा, हे प्रभु, हमें और किसी भी चीज की चाहत नहीं है, बस आपसे इतना अनुरोध है कि आप यहाँ आकर बस जाएं। तब से भगवान शिव ने खुद को एक शिवलिंग के रूप में प्रकट करने का वरदान दिया और शिवलिंग के रूप में वहाँ स्थापित हो गए। जिस स्थान पर शिवलिंग प्रकट हुआ, वहाँ पर केदार नामक राजा का शासन था। इसीलिए भूमि का ये हिस्सा केदारखंड कहलाता था। इस तरह से भगवान शिव के इस ज्योतिर्लिंग को केदारनाथ कहा जाने लगा। ये तो थी बाबा केदारनाथ की कहानी। अब हम सुनेंगे केदारनाथ मंदिर की एक और पौराणिक कथा। महाभारत युद्ध में विजय प्राप्त करने के बाद पांडवों को लगा कि उन्हें भाइयों की हत्या के पाप से मुक्त होना चाहिए। इसलिए वो शंकर जी का आशीर्वाद पाना चाहते थे। लेकिन महादेव जी पांडवों से गुस्सा थे। शंकर जी के दर्शन के लिए पांडव काशी गए, पर शंकर जी पांडवों को वहाँ भी नहीं मिले। पांडव उन्हें खोजते हुए हिमालय तक आ गए, किंतु महादेव जी उन्हें दर्शन नहीं देना चाहते थे। इसलिए वे हिमालय में अंतर्ध्यान होकर केदार में चले गए। वहीं पांडवों के इरादे बहुत पक्के थे। वे भगवान शंकर का पीछा करते हुए केदार पहुंच ही गए। जब भगवान शंकर को ये ज्ञात हुआ तो वो बेल का रूप धारण करके अन्य पशुओं में जा मिले ताकि उन्हें कोई पहचान ना पाए। पांडवों को संदेह हो गया कि महादेव जी इन पशुओं के झुंड में ही हैं। तभी भीष्म ने अपनी बुद्धि का प्रयोग करते हुए अपना विशाल रूप धारण करके 2 पहाड़ों पर पैर फैला दिए। ये देखकर अन्य सभी पशु तो वहां से निकल गए, लेकिन शंकर रूपी बेल भीम के पैरों के नीचे से जाने को तैयार नहीं हुए, क्योंकि ये भगवान का अपमान होता। ये देखकर भीम समझ गए कि यही भगवान शंकर है जो बेल के रूप में है। तब भीम पूरी ताकत से बेल के ऊपर झपट पड़े, लेकिन बेल भूमि में अंतर्ध्यान होने लगा। तब भीम ने बेल का पीठ का भाग पकड़ लिया। तब भगवान शंकर पांडवों की भक्ति को देखकर प्रसन्न हुए, उन्हें दर्शन देकर पाप मुक्त कर दिया। तभी से भगवान शंकर को बेल के पीठ की आकृति पिंड के रूप में केदारनाथ धाम में पूजा जाता है। केदारनाथ मंदिर में भगवान शिव के बेल की पीठ की आकृति पिंड के रूप में पूजी जाती है। शिव की भुजाएं तुंगनाथ में, मुख रुद्रनाथ में, नाभि मध्यमदेश्वर में और जटा कल्पेश्वर में प्रकट हुए। इसलिए
इन 4 स्थानों सहित केदारनाथ को पंच केदार कहा जाता है। केदारनाथ धाम में 5 नदियों का संगम भी है, मंदाकिनी, मधुगंगा, क्षीर गंगा, सरस्वती और स्वर्ण गौरी नदी, जिसमें से कुछ का अस्तित्व नहीं रहा है, लेकिन अलकनंदा की सहायक नदी मंदाकिनी आज भी मौजूद है। इस नदी के किनारे ही केदारनाथ धाम स्थित है। प्रातः काल भोलेनाथ की पूजा शिवलिंग को प्राकृतिक रूप से स्नान कराकर शुद्ध घी का लेप लगाने के बाद धूप दीप से आरती उतारी जाती है। इसके बाद ही भक्तगण मंदिर में प्रवेश करके पूजा अर्चना करते हैं। दोस्तों, ये थी हमारी केदारनाथ ज्योतिर्लिंग से जुड़ी हुई कहानी। अगर वीडियो अच्छा लगा है तो इसे लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा। इसके साथ साथ यदि आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन अवश्य प्रेस कर लेना, ताकि आने वाले हर एक वीडियो का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल सके। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। वंदे मातरम। जय श्री कृष्णा।